हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर का लगभग काम पूरा हो चुका है। एसआईआर खत्म होने के बाद अब इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। तो एसआईआर में बहुत सारी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था कि कहीं ये डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं, कभी वो डॉक्यूमेंट। इस तरीके से अभी डिजिटल जनगणना होने जा रही है। उसके बाद कभी एनपीआर आएगा, कभी एनआरसी आएगा, कहीं कुछ भी। इस तरीके से बहुत इस गवर्नमेंट में बहुत ना जाने कौन कौन से आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये चाहिए कि आपके पास कम से कम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आप बिन चिंता मुक्त रह सके। कभी ऐसा होता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं, कभी वो डॉक्यूमेंट नहीं, तो हर आम परेशान होती है, हर आदमी परेशान होता है, हर जनमानस जो आम आदमी है बहुत काफी परेशान होता है कि किस तरीके से हम इसका जवाब दें या कैसे हमने कागज को दिखाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि लगभग सभी के पास आधार कार्ड मौजूद है। ठीक है, मेरी इस वीडियो को 2-3 मिनट का वीडियो है, जरूर आप इसको ध्यान से सुने, जिससे अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आगे आने वाली कोई भी प्रक्रिया होगी सरकार की, क्योंकि ये सरकार में जाने कौन कौन सी प्रक्रिया आती रहेंगी और डॉक्यूमेंट दिखाने आपको रहेंगे। तो इसलिए अगर ये वीडियो को आप देख लेंगे तो आगे किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि सबके पास आधार कार्ड होगा, लेकिन सबके पास आधार कार्ड तो है, लेकिन वो भी मिसमैच है। चाहे आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने जाएंगे, लेकिन सबसे पहले वो दुकानदार या जहां भी बनवाने जाएंगे वो सबसे पहले आपको आधार कार्ड मांगे, लेकिन आधार कार्ड की तो वैलिडिटी भी नहीं है, ना आधार कार्ड की कोई मान्यता है। लेकिन बगैर आधार कार्ड के आपका कोई भी डॉक्यूमेंट बनकर तैयार नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपके पास ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो हर वक्त हर जगह मान्यता हो उसकी। उसके लिए सबसे नंबर 1 पर जो भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मान्यता दी है वो हर आदमी के लिए क्या है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कागज है। अब जाहिर सी बात है कि हमने और आपने अपने बच्चों के जरूर बनवा लिए, लेकिन हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो एजेड है लोग 30-40-50 साल के, उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। तो उनको लोग क्या करना है, उनके लिए कम से कम या तो परिवार रजिस्टर है या कोई पढ़ा लिखा है, तो इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो उनके पास नहीं होंगे। लेकिन सबसे एक आसान डॉक्यूमेंट्स है, वो आसान डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका पासपोर्ट। अगर सभी लोग फिक्र करके कोशिश करके आप अपने पासपोर्ट को बनवा लें, जिससे क्या होगा कि पासपोर्ट एक भारतीय नागरिक होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि आप भी जब भी विदेश यात्रा करते हैं तो आप भारत के नागरिक के रूप में विदेश यात्रा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम यह है कि आप पासपोर्ट बनवा लें। पासपोर्ट बनाने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना है। उसमें क्या करना है कि सिर्फ आपको आधार कार्ड लगना है, पैन कार्ड लगा के आपका पासपोर्ट बन जाएगा और मात्र 1500 या 2000 रुपए के खर्चे में 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बनकर तैयार हो जाए। उसमें क्या आपका फॉर्म ऑनलाइन होता है, उसके बाद तुरंत आप जाके वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और वो भी एक तरीके से आपका सबूत है। पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तभी तो उसने आपको वेरीफाई किया है। तो इस तरीके से आपके नागरिक होने का पुख्ता सबूत जो है वो आपका भारतीय राष्ट्रीय पासपोर्ट है। भारतीय आपका पासपोर्ट है वो आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है, सबसे टॉप विकल्प है, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उसके लिए पहली फुर्सत में वो आपको चाहिए कि आप जो है तुरंत अपना पासपोर्ट बनवा लीजिए। अब लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंट की बात मैं बताने जा रहा हूँ कि पासपोर्ट फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं, आधार कार्ड से पासपोर्ट बनवा लेते हैं, मार्कशीट में कुछ और डॉक्यूमेंट है, किसी और डॉक्यूमेंट से कुछ और है। तो सबसे पहली फुर्सत में आप अपने, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आधार कार्ड ही आपसे मांगा जाता है, तो सबसे पहली फुर्सत में आप सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट और जैसा भी नाम चाहते हैं, सबसे पहले आप आधार कार्ड आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, या आपने पैन कार्ड में कुछ और दिया, आधार कार्ड में कुछ है, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें इस तरीके से मिसमैच हो रहा है, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सुधरवाइए। फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्कशीट है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, मार्कशीट में कुछ और आधार, तो पहले आप फुर्सत में आधार कार्ड को सही करवा लीजिए। फिर आधार कार्ड से ही आप पैन कार्ड बनवाइए, आधार कार्ड से ही आप पासपोर्ट बनवाइए, आधार कार्ड से ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनेंगे। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल एक सेम हो जाएंगे। और हाँ, इसका ख्याल करें कि AEI छोटी ABCD कुछ भी मिस्टेक हो उसको भी आप इस में सही जरूर करा लें, क्योंकि आगे चलकर आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस, मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले अपने आधार कार्ड को सही कराएं, उसके बाद पहली फुर्सत में आप लोग अपना अपना पासपोर्ट बनवा लें। जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या जिसके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो पहली फुर्सत में आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, जिससे आपको आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी सरकार की कोई भी स्कीम आती है, कोई भी कागजात वाले दिखाने का कोई भी आता है, कोई भी कुछ भी लागू करती है गवर्नमेंट, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरी राय है कि सभी लोग पहली फुर्सत में पासपोर्ट बनवा लीजिए, कभी आपको कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मेरे चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।